ओम शांति। खराब समय में परमात्मा का आप एक ये नियम याद रखना, बस फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, जब जीवन में सब कुछ उलझने लगता है, जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, जब कोई राह नहीं सूझती, उस समय एक सवाल हर आत्मा के भीतर गूंजता है, क्या ये अंत है? लेकिन प्रिय आत्मन, आज आपसे कुछ ऐसा साझा करने के लिए आए हैं जो आपके अंत को एक नई शुरुआत में बदल सकता है। ये वीडियो आप बस एक दर्शक बन करके नहीं देखिए, इसे महसूस कीजिए, क्योंकि आज हम उस नियम की बात करेंगे जो ईश्वर की ओर से हर आत्मा के लिए है, जो ईश्वर की ओर से चलता है, और वो नियम जो सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा खराब समय में काम करता है। तो आपसे एक प्रार्थना है कि आप इसको अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो क्षण हो जब आपकी पूरी दुनिया करवट लेने वाली हो। आपसे अब चलते हैं उस नियम की ओर जो अंधकार में रोशनी का बीज है। जब सब कुछ टूटता है, वहाँ कुछ नया जन्म लेता है, और जब जीवन में दुख अपने चरम पर पहुँचता है, वहाँ से ईश्वर की कृपा उतरना शुरू होती है। और शर्त ये है कि आपको उस एक नियम को याद रखना होगा। वो नियम है, याद रखना कि भगवान आपको कभी तोड़ने नहीं आते हैं, और वो आपको सिर्फ खाली करते हैं कि आप फिर से भर सकें। ध्यान से सुनिए इस बात को कि ईश्वर कभी किसी को दंड देने के लिए नहीं आते हैं। ये कोई भगवान हमारे शत्रु नहीं, ये तो हमारे जीवन में आने वाले हर अनुभव का सृजन करता है, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण जगाने के लिए। जब सब कुछ हमसे छिनता है तो हम अपने अंदर देखने को मजबूर हो जाते हैं, और वहीं पर ईश्वर का खेल शुरू होता है। क्योंकि जब तक बाहर की चीज़ें आपकी पहचान बनी रहेंगी, पैसे, रिश्ते, मान सम्मान, सफलता, तब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में आप कौन हैं। भगवान इसीलिए सबसे पहले वो सब कुछ हटा देते हैं जो आप नहीं हैं, ताकि आप वो बन सकें जो आप वास्तव में हैं। आप कहेंगे, पर ये सब इतना तकलीफ क्यों देता है? क्योंकि चेतना का विस्तार, सच्चे ज्ञान की शुरुआत कभी आराम से नहीं होती। दर्द वो द्वार है जिससे आत्मा अपने अगले चरण में प्रवेश करती है। जब बर्फ पिघलती है तभी नदी बनती है, जब कोयला जलता है तभी हीरा बनता है। उसी तरह जब इंसान टूटता है तभी उसकी आत्मा मुक्त होती है। ये नियम बहुत गहरा है, और इसको समझने के लिए तर्क चाहिए, और तर्क मन से नहीं, अपने हृदय से। ईश्वर के नियम में कोई दोष नहीं होता। जैसे गुरुत्वाकर्षण सभी को नीचे खींचता है बिना पक्षपात, वैसे ही ईश्वर का ये नियम भी सभी पर एक समान लागू होता है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है वो आपके भीतर के विकास के लिए है। आप कहेंगे, मेरा दिल टूटा, मेरे रिश्ते बिखरे, मेरी नौकरी चली गई, लोग धोखा दे गए, तो आपसे कहेंगे, आज ध्यान से देखिए, क्या आप अब थोड़े गहरे नहीं हो गए? क्या आपने उन चीज़ों पर सवाल नहीं उठाए जो पहले आपने आंख बंद करके स्वीकार ली थी? हमेशा आप याद रखना, आपका खराब समय ये वो शिक्षक है जो बिना शब्दों के सिखाता है। और ईश्वर का नियम कहता है, जब आप कुछ खोते हो तो वो सिर्फ आपकी सतह का हिस्सा होता है, आपका सार कभी नहीं खोता। आपने गौर किया होगा, जब हम सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं तभी हमारी आत्मा की आवाज़ सबसे साफ सुनाई देती है, क्योंकि बाकी सब आवाज़ें दुनिया की, रिश्तों की, अपेक्षाओं की खामोश हो चुकी होती हैं। और यही वो पल होता है जहाँ परमात्मा विस्पर करते हैं कि अब तुम सुनो, तुम खुद से मिलो। यही नियम है ईश्वर का, यही नियम है परमात्मा का। परमात्मा कभी आपको खत्म करने के लिए नहीं आते हैं, वो तो केवल वो पर्दे हटाते हैं जो केवल आपके और आपके सच्चे स्वरूप के बीच थे। आप कहेंगे, मुझे इतना दुख क्यों मिला जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया? क्योंकि आपने अपने भीतर का सत्य नहीं झेला, आपने अपने भीतर का सत्य नहीं जिया, आपने उस राह को नहीं पकड़ा जो आपकी आत्मा ने चुनी थी।
तो भगवान ने आपको जगाने का रास्ता चुना दर्द के जरिए। ये अंधकार, ये अकेलापन, ये सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसमें आप खुद को फिर से जानेंगे। अब सोचिए, अगर इस नियम को आप हर खराब समय में याद रखें, क्योंकि आप टूटेंगे या मजबूत होंगे। क्या आप डरेंगे या खुद से मिलने का अवसर समझेंगे? इसलिए अगली बार जब कुछ गलत होने लगे तो मत कहिए ये क्यों हो रहा है, बल्कि शांत होकर के पूछिए मुझे क्या सीखना है, क्योंकि यही वो सवाल है जो दरवाज़ा खोलता है और ईश्वर जवाब देते हैं। चुपचाप और साफ साफ इस नियम को ना केवल समझिए बल्कि इसे जीना शुरू कीजिए। खराब समय कोई सजा नहीं बल्कि एक दिव्य अवसर है अपने भीतर की शक्ति, सत्य और संभावनाओं से मिलने का। और जब आप इस भाव से हर अनुभव को देखना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर खुद आपके पक्ष में चलने लगते हैं। और जब अगली बार अब जीवन आपको अंधेरे में धकेले तो मुस्कुरा कर कहिए मुझे मालूम है ये परमात्मा की योजना का हिस्सा है और मैं तैयार हूँ। यही आत्मा की परिपक्वता है, यही आत्मज्ञान का प्रथम चरण है और यही वो नियम है जो हर खराब समय में आपको ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। जब इंसान इस नियम को अपने अंदर स्वीकार कर लेता है तो फिर वो जीवन की घटनाओं को सिर्फ घटना नहीं मानता, वो उन्हें संकेत मानने लगता है। ईश्वर संकेतों की भाषा में बोलते हैं, सीधे शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं, परिस्थितियों और अनुभवों के जरिए। और सबसे सटीक संकेत तब भगवान भेजते हैं जब समय कठिन होता है। क्यों? क्योंकि कठिन समय हमारी चेतना को झकझोर देता है। वो हमें उस गहराई में ले जाते हैं जहाँ सामान्य स्थिति में हम जाना ही नहीं चाहते थे। ये ईश्वर का नियम है। जब आप आराम से नहीं सुनते तो वो आपको बेचैनी में सुनाना शुरू करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईश्वर क्रूर हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि ईश्वर आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। जो भगवान आपको छोड़ देते हैं वो आपको ब्रह्म जीने देते हैं, और जो भगवान आपको सच में चाहते हैं तो वो आपको जगाएंगे। अब आपको ये समझना होगा कि कठिनाई और विकास साथ साथ चलते हैं। ये दो अलग अलग बातें नहीं हैं। हर महान आत्मा, हर संत, हर जागृत चेतना एक ऐसे समय से गुजरी हैं जहां सब कुछ टूट गया था लेकिन अंदर कुछ नया बन रहा था। आप भी उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। जब आप गिरते हैं तो धरती आपकी पीठ तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको फिर से खड़ा करने के लिए नीची होती है। आप सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन ईश्वर कहते हैं अब इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तभी आप खुद को चुनते हैं। अब आइए एक पल को रुकिए, आंखें बंद करें और खुद से ये पूछें, क्या आज भी मैं उस दर्द को पकड़ कर बैठा हूँ जो मुझे दरअसल मुक्त कर रहा है? अगर हाँ तो उस दर्द को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वही आपको वहाँ ले गया जहाँ आप असली रूप में खुद से मिल सकें। परमात्मा का नियम है, आप जितना पकड़ोगे उतना दुख पाओगे, आप जितना छोड़ोगे उतना शांति में रहोगे। और ख़राब समय में हम सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो ये है कि हम उसी चीज़ से चिपके रहते हैं जो दरअसल अब हमारे लिए नहीं बनी। हम वो दरवाज़ा पीटते रहते हैं जो ब्रह्मांड, ईश्वर खुद बंद कर चुके हैं, क्योंकि आप उस दरवाजे की ओर बढ़ें जो वास्तव में आपके लिए है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम असमय हिम्मत हार जाते हैं। हम थोड़ा दर्द सहते हैं और कहते हैं बस बहुत हुआ। हम थोड़ा समय अकेले रहते हैं और कहने लगते हैं कोई मेरी परवाह नहीं करता। हम थोड़ा रुकते हैं और भरोसा तोड़ देते हैं। पर ईश्वर का नियम बहुत स्पष्ट है, जो आपका है वो आपके पास आएगा अगर आप उसके लिए तैयार हो। और यही खराब समय करता है तैयारी। ये आपको तोड़कर नहीं तलाश कर करता है। आपको तराश रहा है, आपको उस रूप में ढाल रहा है जो ईश्वर के सर्वोत्तम उपहारों को संभाल सकें। क्योंकि बिना तैयारी के कुछ भी मिल जाए
तो वो आशीर्वाद नहीं विनाश बन जाता है। इसलिए जब अगली बार आपको लगे कि सब गलत हो रहा है तो दो बातें याद रखिए। पहला, ये अब भी अंत नहीं है। दूसरा, आप उस रूप में ढाले जा रहे हैं जिसमें आप अपने उच्चतम स्वरूप को धारण कर सकें। और ये भी समझिए कि जब ईश्वर आपको किसी चीज़ से दूर ले जा रहे हैं तो वो केवल इसलिए है क्योंकि वो आपको किसी बेहतर चीज़ के करीब ले जा रहे हैं। आपको सिर्फ इतना कहना है, उस प्रक्रिया पर भरोसा करना, अपने दर्द से लड़ना नहीं बल्कि उससे सीखना। आप सोच रहे होंगे कैसे भरोसा रखूं जब सब कुछ बिखर गया है, तो सुनिए, ईश्वर की ऊर्जा विश्वास से चलती है। जैसे मोबाइल नेटवर्क रेडियो सिग्नल से जुड़ता है, वैसे ही आपकी आत्मा ईश्वर से विश्वास के जरिए जुड़ती है। आपकी आत्मा उस परमात्मा से विश्वास के जरिए जुड़ती है। अगर आप भय में हैं तो आप अवरुद्ध हैं, अगर आप संदेह में हैं तो आप कटे हुए हैं, लेकिन अगर आप विश्वास में हैं तो परमात्मा आपके लिए चमत्कार की डोर खींचना शुरू कर देते हैं। यही वो नियम है जो खराब समय में भी आपको शक्ति देता है। आपका काम है बस इतना, भरोसे के साथ प्रतीक्षा, शांति के साथ सहना और हर दिन हर क्षण अपने भीतर की आशा की लौ जलाए रखना, क्योंकि भगवान सिर्फ उन्हें चुनते हैं जो सबसे अंधेरे में भी प्रकाश को याद रखते हैं। अब आप यहाँ तक आए हैं तो आप वो आत्मा है जो जागने के लिए तैयार हैं। और ये वीडियो, ये शब्द, ये क्षण शायद उसी दिव्य योजना का हिस्सा हैं जिसे आपने आने से पहले चुना था। याद रखिए प्रिय आत्मन, खराब समय में ईश्वर आपको कभी सजा नहीं देते हैं। वो आपको वापस बुला रहे हैं अपने घर, वो घर जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ आप स्वयं समझते हैं कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। अब बात करते हैं उस आखिरी लेकिन उस महत्वपूर्ण बात की, कैसे ईश्वर की ऊर्जा को अपने पक्ष में मोड़ा जाए जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। पहली बात, स्थिति से लड़ना बंद कीजिए। जो हो रहा है उसके विरुद्ध जाना, ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध जाना, भगवान के नियम के विरुद्ध जाना, बजाय इसके अपने भीतर बैठिए और पूछिए, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या छोड़ना है और मुझे क्या अपनाना है। हर सवाल का जवाब बाहर नहीं, आपके अंदर ही मिलेगा। ईश्वर आपकी आत्मा के जरिए बोलते हैं और आत्मा की आवाज़ तब सबसे तेज होती है जब आप शांत होते हैं। दूसरी बात, हर दिन ईश्वर की योजनाओं को स्वीकार कीजिए। सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को देखिए और कहिए, जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि यह भी बीत जाएगा। इस एक वाक्य में इतना बल है कि भगवान खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं और आपका स्वीकार करना ही आपकी शक्ति है। याद रखिए, भगवान को आपके संघर्ष से ज़्यादा आपके सरेंडर से फ़र्क पड़ता है। और आखिरी बात, जिसे जानना हर उस आत्मा के लिए ज़रूरी है जो इस वीडियो को देख रही है। आप अकेले नहीं हैं। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वही कई और आत्माएं इस दुनिया में अनुभव कर रही हैं। और शायद ये वीडियो भी ईश्वर के एक नियम का तरीका है कि आपको ये बताने का कि ईश्वर आपके साथ है। जब आप इस बात को अपनी आत्मा से स्वीकार कर लेते हैं कि भगवान आपके पक्ष में हैं, तब एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपके जीवन की दिशा बदल देती है। अगर इस वीडियो के कुछ शब्दों ने आपकी आत्मा को, आपके दिल को छुआ है तो एक बार आंखें बंद करके कहिए कि मैं ईश्वर के नियम को स्वीकार करता हूँ, और कमेंट में लिखिए, मैं परमात्मा के नियम को स्वीकार करता हूँ और अब मैं स्वयं को नया रूप देने के लिए तैयार हूँ। बस यहीं से शुरुआत होती है। ओम शांति।